रिश्तेदार और पड़ोसी ये दो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को प्रेम, समझ और धैर्य के साथ देखना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने हों या हमारे आसपास रहने वाले लोग। लेकिन कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें इसका उत्तर मिलता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिश्तेदार और पड़ोसी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आए। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी न किसी कारण से हमारे जीवन से जोड़ा है। कई बार रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो जाते हैं। वे आपकी सफलता से जल सकते हैं, गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब से ऊपर हमें अपने धैर्य और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी बुराई करता है या आपके खिलाफ बातें फैलाता है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हमें सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत में समान भाव रखना चाहिए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बुरा बोलना है। आपको धैर्य रखना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमेशा सहते रहो। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आपको सही तरीके से उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो शांति से मगर दृढ़ता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं, चाहे वो दीवार का मसला हो या गाड़ी पार्किंग का। ऐसे में श्री कृष्ण की सीख यही है कि विवाद से बचें और समझदारी से समाधान निकालें। जितना संभव हो मेलजोल बढ़ाएं, लेकिन अपनी सीमाओं को भी तय करें। रिश्तेदारों के मामले में एक और ज़रूरी बात यह है कि जब भी वे ज़रूरत में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी हमारी क्षमता हो। कई बार लोग मदद को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमानी से कर्म करना ही योग है। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो करें, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब धन का मामला जुड़ जाता है। कई बार रिश्तेदार पैसे उधार मांगते हैं और फिर वापस नहीं करते। ऐसे में क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं कि धन को मोह समझकर नहीं बल्कि साधन समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बिना शर्त किसी की मदद कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा तो विनम्रता से मना कर दें। पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और सद्भावना। जब भी मौका मिले उनके सुख दुख में शामिल हो, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन बनाकर रखना ही सच्चा योग है। पड़ोसियों से मेलजोल भी उतना ही रखें जितना ज़रूरी हो। अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपनी शांति और सुख का बलिदान नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, बाहर की दुनिया में नहीं। इसलिए रिश्तों को मधुर बनाए रखें, लेकिन अपने आत्म संतुलन को भी बनाए रखें। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें।